अच्छा, बहुत बड़ा कर दिया इस बार तो, लास्ट टाइम से चेंज एकदम हिंदी किया। बेड़िया आप सब लोग भाई भूल जाओ कि ध्यान बात आ जाओ सामने ये आदिल बिठा दे। हाँ भाई आओ બધા આવી જાઓ, ચલો સાથે આવી જાઓ ને, આવી ગવર્મેન્ટમાં ગેસ કેડરમાં 3 ઓફિસર છે, અહીંયા જ રહીને અહીંયા ભણીને ગયા. જે મિલિટરીમાં ડૉક્ટર થઈને અહીંયા ગયા. આર્મીમાં રજૂઆત કરनी है। आज पूरे देश में रमज़ान का महीना बहुत ही मुबारक तरीके से अमन और शांति और मोहब्बत से मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर अहमदाबाद में अलग अलग जगह इफ्तार के प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन हम हर साल यहाँ पर सुल्तान अहमद यतीम खाने में आते हैं, बच्चों के साथ इफ्तार करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स और सभी कार्यकर्ता और सोशल वर्कर और सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और सब ने मिलकर इफ्तार की। सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और अमन और शांति और भाईचारे की बात हुई। ख़ास तौर पर जो मुल्क में और पूरे वर्ल्ड में जिस तरह के हालात हैं, नफ़रत के हालात चल रहे हैं, हिंसा के हालात चल रहे हैं, युद्ध के, जंग के हालात चल रहे हैं, इन हालात में भी लोगों ने बैठकर यहाँ पर दुआ की, प्रार्थनाएं की और अमन और भाईचारे का मैसेज दिया। कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे? यहाँ पर लड़की, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, लगभग 150 बच्चे हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और सबने साथ में मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये हमारी एक कोशिश है कि लोग जब आएँ, देखें कि उनको एक यहाँ से एक मैसेज लेकर जाए, एक दर्द लेकर के जाए कि देश में वृद्धाश्रम चल रहे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, इस तरह के ऑर्फन बच्चे होते हैं, तो उस पर भी ध्यान हमारा होना चाहिए। ये सब हम जब वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो ये भी हमारा एक परिवार का हिस्सा है। तो जो भी पैसे वाले लोग हैं, जो भी रसूखदार लोग हैं, लीडर हैं या फिर अलग अलग कम्युनिटी में बड़े ओहदे पर हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि इस तरह के लोग भी हैं, ये भी हमारे देश का हिस्सा है, ये भी हमारा परिवार है। तो कभी कभी वृद्धाश्रम में दीपावली पे जाना चाहिए, इस तरह के यतीम खानों में रमज़ान में आना चाहिए और इनके सर पर हाथ रखना चाहिए। ये पहल शहबाज भाई कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा, पूरे देश में, पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हम अपनी खुशियों में वृद्धाश्रम के लोगों को भी शामिल करें, हम अपने रिसेप्शन में यतीम बच्चों को बुलाएं, हमारे प्रोग्राम्स में वीवीआईपी के तौर पर इस तरह के लोग आएँ। इस तरह का माहौल होना ज़रूरी है कि इंसानियत अगर ज़िंदा रहेगी तो सब कुछ ज़िंदा रहेगा। हाँ, ये बहुत एक यूनिक प्रोग्राम है। वैसे इफ्तारी के प्रोग्राम्स तो बहुत होते रहते हैं और हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक नया तरीके से प्रोग्राम है जिसमें ऑर्फन बच्चों के साथ मनाया गया और उनको भी एक एहसास हो कि हम भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो बच्चे तो आसपास खेलते होंगे, साथ में रोज़ ये करते होंगे, लेकिन इतने सारे लोग जब इनके बीच में आए
तो इनको भी लगा होगा कि हमारे साथ और भी लोग हैं, और उस तरह से ये प्रोग्राम एक बहुत ही यूनिक था। इसके साथ ये जो बिल्डिंग है वो भी मुझे बहुत ही अपील कर गई, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ जब ये अहमदाबाद बना उस समय की कहा गया कि 600 साल जैसे पुराने ग्राउंड फ्लोर है, और ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती है। बाहर से पता भी नहीं चलता है कि इस टाइप की बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद है। और पास में यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, यहाँ रहते हैं, उनकी स्कूल है। पास में बताया गया कि स्कूल थी वक्फ बोर्ड के पास, जो कॉरपोरेशन ने ले ली चलाने के लिए, लेकिन वो चलाई भी नहीं, उन्होंने अपने पास ही ले ली, रख ली। तो वो भी एक बात है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अहमदाबाद में वक्फ बोर्ड के थे और वो कॉरपोरेशन ने ले लिए हैं, फिर उनको छोड़ दिया है। तो ये भी एक बात है। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है बच्चों के बीच में, ये बहुत हमको एक इमोशनल एक टच देता है कि बच्चों के साथ इस तरह से आना और इनके साथ खुशी मनाना। बतौर एक महिला ऐसा कहा जाता है महिलाओं का कि मैंने बहुत मुलायम होता है, आप भी बच्चों से मिले, क्या कुछ बातें हुई उनसे और कैसी सद्भावनाएं? हाँ, बच्चों के साथ हमको मिल के बहुत अच्छा भी लगा, और हमारा एक तरह से बहुत मिक्स फीलिंग जिसको कहते हैं कि इतने सारे बच्चे और मतलब बहुत मासूम चेहरे, और अलग अलग हमने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। तो एक अलग ही एक इमोशनल उसका पूरा एक टच हुआ। जो जनरली तो इफ्तार पार्टी में खाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लेकिन एक अलग ही ये भावना थी। ऐसे प्रोग्राम की कितनी जरूरत है? हाँ, ज़रूरत ही है। और ये तो जैसे ऑर्फन है, लेकिन और भी सारे बच्चे हैं कि जो पेरेंट्स हैं लेकिन उनको इतना नहीं मिलती है सहूलियत, तो ऐसे में भी किया जा सकता है, तो वो भी एक बात है। मैं हितेंद्र पिठड़िया, गुजरात कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ राज्य का। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन शाहनवाज भाई ने यहाँ इफ्तारी का कार्यक्रम रखा था। पर ये ऐसे तो इफ्तारी पाक जो महीना है, रमज़ान का पाक महीना, उसमें हर जगह कई जगह इफ्तारी में जाना होता है, पर आज यहाँ पर जो आना हुआ एक यूनिक एक प्रोग्राम रहा पूरा, इसलिए कि भाई यतीम बच्चों के साथ पूरा इफ्तारी का कार्यक्रम किया गया। और इस संस्था, ये जो संस्था है, इस संस्था का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि बताया गया कि यहाँ मुझे जो ट्रस्टी साहब से उन लोगों ने बताया कि अहमद शाह बादशाह, और उन्होंने जो कहानी बताई मुझे वो बहुत दिल को छू गई कि उनको कोई मिलने जाता था तो उनको पूछते थे कि आप हमारे प्रश्न हमारे लिए हमें मिलने के लिए आए हो या हमारे कोई राजकीय काम से आए हो। अगर वो बोले कि हम आपसे मिलने आए हैं तो राजकीय, तो उनका जो दिया था वो दिया बंद कर देते थे। अगर वो राजकीय काम से आए हैं तो ही वो दिया जलता था, अदरवाइज वो दिया बंद कर देते थे। मतलब इतनी एक बड़ी बात है इंसानियत के लिए। और आज के समय में जब भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, तब ऐसी हमारे इस शहर में, अहमदाबाद शहर हम सबका शहर है, इस शहर से इतने बड़े बादशाह हुआ और इस बादशाह का इस बड़ा इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा पैगाम था, उसको लेकर एक बड़ी बात बताई गई। और यहाँ यतीम बच्चे, यहाँ बताया गया कि 100-150 बच्चे हैं, यहाँ कंप्यूटर क्लास चलते, मोबाइल रिपेयरिंग के क्लास चलते हैं, 70-80 यहाँ लड़कियाँ हैं। तो ओवरऑल सब लोगों को जो एक इंसानियत का मैसेज दिया गया बहुत अच्छी बात लगी। और हमें पूरा विश्वास है कि इस टाइप के जो मैसेज जो दिया गया है, और इस पाक महीने में आने वाले दिनों में आगे इस टाइप का जो अमन और भाईचारा का जो मैसेज वो चलता रहे, और कौमी एकता जो है इस शहर में हमेशा कायम रहे, वही हम इबादत करते हैं।